हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो पिछली वीडियो में हमने पार्टनरशिप डीड का मीनिंग सब देखा था, ठीक है। तो उसके कंटेंट्स देखे थे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए कौन कौन से कंटेंट्स नेसेसरी हैं। तो आज हम इसके बेनिफिट्स एंड मतलब मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे किसके, पार्टनरशिप डीड के। फर्स्टली पार्टनरशिप डीड क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था। पार्टनरशिप डीड होता है इज अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स एग्रीमेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स हु हैव द इंटेंशन ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है जिनका मकसद क्या होता है, बिजनेस करना विद ईच अदर विद द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जितनी भी रेशो पे उन्होंने बिजनेस की वो की होती है, एग्रीमेंट किया होता है कि कितनी अमाउंट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना, उसके हिसाब से वो इक्वली क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर भी करते हैं। ओके, इट्स ऑल्सो कॉल्ड है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये हो गया आपका पार्टनरशिप डीड का मीनिंग, ठीक है। डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अब इसके हम एडवांटेजेस मीन्स बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड पे देखिए, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड कैन बी एन ऑरल फॉर्मेट। ये क्या बोलते हैं कि पार्टनरशिप डीड का क्या है कि ऑरल फॉर्मेट पे भी हो सकता है, और हाउएवर ये क्या है, एक रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। मैक्सिमम रिटन फॉर्म में ही होता है। जब भी आप किसी पार्टनर से, किसी इंडिविजुअल को अपना पार्टनर बनाते हैं, तो वो सब कुछ क्या होता है, लीगली पर्पस पे रिटन फॉर्म में ही होता है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी दिक्कत हो तो आपके पास रिटन कोई प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई आप इस कंपनी के पार्टनर थे, ठीक है, और आप इस चीज़ के लिए लायबल हैं, तो आपके लिए कोई रिटन में होना चाहिए ना। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, द ड्रॉबैक विद द ऑरल वन इज दैट इट हैज़ नो वैल्यू ऑफ टैक्स पर्पसेज एंड वन कैन नॉट यूज इट एज ए लीगल डॉक्यूमेंट। वैसे मैंने आपको जैसे बताया कि देखिए रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है, तभी उन्होंने बोला कि ड्रॉबैक है क्या, ऑरल का, कि ऑरल में हम किसी से अगर बोल देते हैं कि हाँ आप मेरे पार्टनर हो, आज से हम बिजनेस करते हैं, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है क्या, किसके लिए, वैल्यू पर्पज़ के लिए, ठीक है, टैक्स पर्पज़ के लिए कोई प्रूफ नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेट नहीं है। वन कैन नॉट यूज इट एज ए लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता। इफ़ देयर इज एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स सो इट इज़ ए डिजायरेबल टू हैव एन लीगल रिटन पार्टनरशिप डीड। अगर देखिए जैसे कि आपके पार्टनर के साथ अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो भी जाता है इन फ्यूचर, ठीक है, तो क्या है, उन्होंने क्या बोला कि एक डिजायरेबल रिटन फॉर्म में पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि नेसेसरी भी है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज इट अनेबल्स बिजनेस ओनर टू फाइल ए सूट इन कोर्ट इन केस ऑफ ए डिस्प्यूट। It helps avoid any misunderstanding or conflict among the business owner. As well, the terms and conditions have been decided and mentioned earlier in the deed. Partnership deed agreement क्या बोलता है, इट एनेबल्स बिजनेस ओनर्स टू फाइल ए सूट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कि अगर आपके पास कोई लीगल पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट है कि हाँ आप इस कंपनी के पार्टनर है, तो आपके पास अगर बाई चांस कोई डिस्प्यूट अराइज होता भी है बिटवीन द बोथ ऑफ द पार्टनर्स, देन आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में फाइल केस कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ठीक है, सारे बिजनेस उसमें पार्टनर्स में, तो वो क्या है कि उन टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी डिसाइडेड या मेंशन हो किए होंगी, हमने पार्टनरशिप डीड हम जब करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उसमें ऑलरेडी सब कुछ मेंशन करते हैं पहले कि इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इतना अमाउंट ऑफ लॉस, मीन्स कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है, जितनी रेशो पे आपने एग्रीमेंट किया होगा 50-60 जितने पे भी, उस सारा अंडरस्टैंड होगा, ठीक है, उस पर सारा क्लियर होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है, कोई अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता। अगर बाई चांस किसी के बीच, पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज होता भी है इन फ्यूचर कि नहीं भाई मैंने तो 30 पे बोला था, आप 40 पे बोल रहे, तो आप अपना एग्रीमेंट निकालो और देख सकते हो, ठीक है, जिससे कि क्लियरली मेंशन हो जाएगा सभी को। ओके, देन इट क्लियरली आउटलाइंस द ड्यूटी ऑफ ईच पार्टनर। ये हर एक पार्टनर की ड्यूटी को प्रॉपरली उस पर मेंशन होती हैं, ठीक है, पार्टनर की, कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है, कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो अगर कोई अपनी ड्यूटी से भी डिनाई करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिनाई करता है, तो आप उसके ज़रिए उसको बता सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग।
बेनिफिट्स के ये सारे पॉइंट्स हैं एडवांटेजेस के। वही मैंने आपको बोला, इंपॉर्टेंस को, नेचर को, इसको सभी को आप इसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इट प्रोवाइड द डिटेल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मीन्स कि हमारा जो करंट या फिर प्रीवियस कुछ भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या फिर हमारा जो एनुअल रिकॉर्ड्स है वो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमारे किसी पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट अराइज नहीं होंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, ठीक है। इट मैंशंस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द बिजनेस। जो पार्टनरशिप, देखिए जो पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट होता है ना, उस पर सभी का मेंशन प्रॉपर होता है कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल इसमें इन्वेस्ट की है, ठीक है। तो उसी को, उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट एंड लॉस का भी हम क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है। गॉट इट। देन नेक्स्ट वन इज इट ऑल्सो डिटेल द सैलरी एंड कमीशन पेड टू द पार्टनर्स। जो हमारी सैलरीज जो हम देते हैं, कमीशन पेड करते हैं किसको, पार्टनर्स को। एंड इफ एनी पार्टनर्स विड्रॉ द कैपिटल, अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल निकालता भी है, देन व्हाट इंटरेस्ट दे विल बी हैव टू पे, उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सब कुछ किसमें है, प्रॉपरली डिस्क्राइब होता है पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में। ओके, तो ये आपके पॉइंट्स थे एडवांटेजेस के, ठीक है। किसमें हमने देखा कि हमें प्रॉफिट लॉस की सारा बताता है, ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होती, हमारे ईच पार्टनर की जो इन्वेस्टेड अमाउंट कैपिटल होती है वो बताते हैं, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो आपके पास अगर लीगल रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो आप केस भी कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं। हर किसी पार्टनर की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने इसमें प्रॉपरली मेंशन डिस्क्राइब की होती हैं, किसमें, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में। अब हम इसके देखेंगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज हैविंग मोर पीपल इन अ बिजनेस कैन आल्सो कॉम्प्लिकेट द डिसीजन मेकिंग एंड डिक्रीज प्रॉफिट्स। देखिए, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगे किसमें, कोई भी डिसीजन लेने में, ठीक है। देखिए, हर किसी इंडिविजुअल्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं डिसीजन लेने का, ठीक है। किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, तो उसमें हमें अराइज किया होगा, डिफिकल्टी अराइज होगी। मोर नंबर ऑफ पीपल मीन्स मोर नंबर ऑफ डिसीजंस, ठीक है। देन जिससे क्या होगा, हमारे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल होंगे, पार्टनर्स होंगे, उतना हमें प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा, तो डिक्रीज इन प्रॉफिट भी आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है पार्टनरशिप डीड की। देन नेक्स्ट है लायबिलिटी में बी लेस फॉर लिमिटेड पार्टनर्स। जो लायबिलिटी है मे बी लेस है किसके लिए, लिमिटेड पार्टनर्स के लिए, बट जनरल पार्टनर्स रिटेन फुल लायबिलिटी अमंग द ऑनर्स फॉर देयर ओन एक्शंस एज वेल एज देयर ऑल जनरल पार्टनर्स, ठीक है। बट जो जनरल पार्टनर्स होते हैं उनके लिए फुली क्या है कि उनको पूरी लायबिलिटी होती है, सारा उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है, ठीक है, ऑल अदर जनरल पार्टनर्स पे। तो ये थे आपके डिसएडवांटेजेस के 2 पॉइंट्स और एडवांटेजेस के पॉइंट्स, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने मीनिंग और कंटेंट्स देखेंगे, इस वीडियो में हमने देखे थे, तो इस वीडियो में हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे। तो मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।